Hello viewers, I am Dr. SBK Lal. Welcome you all in my channel, or you may say in my YouTube channel. Today we will about Minu and Dino. Minu is a 10 years old girl. She goes to see a museum. She saw many strange things there kept in the glass boxes with labels. She met a dinosaur on a table. The dinosaur had a huge body, long neck, and twinkling eyes. You may say that its eyes was very attractive. Suddenly the dinosaur starts speaking. As the dinosaur starts speaking, the girl, Minu, what was the name of that very girl? The name of that very girl was Minu. So Minu felt very scared and tried to run away. But dinosaur called her back. उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट वी मे एंजॉय द conversation between Minu and Dinu. After that we will see that there is a conversation between Minu and dinosaur. Dinosaur says to that very girl, if you are interested, if you would like, you may talk with me. So the conversation starts. And at first dinosaur tells hello Minu, and thus they are talking with each other, and Dinu claims that it did not harm anyone when it lived on the earth. Then Minu was very much curious to know why the dinosaur is kept in the museum. Then dinosaur tells that atmospheric changes pushed its species to extinction, which means none of its family or species is found on this planet anymore. It tells Minu that people can save many other species from extinction. The bird dodo has disappeared from the earth. Pandas, gorillas, grizzly bears, elephants, tigers, and copper butterfly are the endangered animals. To save them, we must stop cutting forest and kills animals. तो इसमें बताया गया है, इसमें जो है मीनू नाम की लड़की जाती है. कहाँ जाती है? तो म्यूजियम जाती है. तो म्यूजियम जाती है तो क्या देखती है? म्यूजियम किसे बोलते हैं? तो म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं. संग्रहालय में क्या होता है? तो अनेक विचित्र और अनोखे वस्तुओं का वहाँ संग्रह होता है. तो वहाँ पर वो देखती है, क्या देखती है कि बक्से में, शीशे के बक्से में बहुत सारी वस्तुएं जिस पर लेबल लगी हुई है, लेबल लगा हुआ है. तो लेबल पर उस लेबल क्या होता है? तो जैसे आपका यूट्यूब में देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, वीडियो के बारे में. तो उसी हिसाब से जो बॉक्स में जो जीव रखे हुए हैं या चीज़ रखे हुए हैं या वस्तुएं रखी हुई हैं, ये वस्तुएं ऐतिहासिक हो सकती हैं, राजा महाराजा से संबद्ध हो सकती हैं, हस्तशिल्प की वस्तुएं हो सकती हैं, सीप मोती ये इस सब से बनी वस्तुएं हो सकती हैं, मिट्टी से बने हुए फल आपको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो एकदम सचमुच में ये फल हों. अगर आप दरभंगा से हैं तो दरभंगा में राज दरभंगा का संग्रहालय है, चंद्रधारी मिथिला संग्रहालय है, वहाँ म्यूजियम है. वहाँ जा कर के देखिए राजा का वन, और आपको शेर के खाल को इस हिसाब से रखा गया है कि लगेगा कि वो शेर बोल देगा. उसी हिसाब से मिट्टी से बना आम, अमरूद, केला, ये सब ऐसा लगेगा कि सचमुच में वो एकदम वास्तविक हो. उसी हिसाब से जो सीप, खुरचन, डोका, सितुआ सब जो होता है उससे बना हुआ चीज़ इसमें रखा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ आप जाइए म्यूजियम, देखिए. तो वहाँ म्यूजियम में जब जाती है वो लड़की, 11 वर्षीय लड़की जिसका नाम है मीनू. तो मीनू जब जाती है वहाँ म्यूजियम में,
म्यूजियम देखने के लिए, तो वहाँ बहुत सारी वस्तुएं संग्रहालय में रखी हुई हैं, शीशे में रखी हुई हैं, उस पर लेबल भी लगा हुआ है। तो लेबल पर रखे डायनासोर, टेबल पर रखे डायनासोर को देखने के लिए वह मूर्ति है। वह इतने बड़े जीव की प्रशंसा भी करती है। इसका शरीर बहुत बड़ा है, इसके लंबे गर्दन और चमकीली आँखें हैं। मीनू को उसके आँखें अत्यंत आकर्षक लगती हैं। सहसा डायनासोर बोलने लगता है। मीनू डर जाती है और भागने लगती है। डायनो उसे डरने से रोकता है और कहता है कि वह उसका दोस्त है, वह उससे बात कर सकती है। इसके बाद डायनो बतलाता है कि जब पृथ्वी पर वह रहता था तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। बहुत सारे वातावरणीय परिवर्तन के कारण वह विलुप्त हो गया। वह बतलाता है कि आदमी अब लुप्तप्राय जीव को अर्थात ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर हैं को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वो बताता है एक पक्षी के बारे में जिसका नाम डोडो है, जो विलुप्त हो चुका है। उसी हिसाब से तो वो अब जो विलुप्त हो गया वो तो लौट करके नहीं आएगा, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और लेकिन वो कैसे विलुप्त हुआ? तो शिकार के कारण विलुप्त हो गया। अभी कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जैसे पंडा है, गोरिल्ला है, ग्रिजली बियर्स है, हाथी, बाघ, कॉपर बटरफ्लाई, ये सब विलुप्ति के कगार पर हैं। तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं? इनको हम अगर हम शिकार करना बंद करें और पेड़ को काटने से बचें, तो पेड़ को वनों को काटने से बंद करके हम इस जानवर को मारने से अगर हम बचते हैं तो इससे हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। अब इसको हम पढ़ करके इसको पढ़ाने का कोशिश करते हैं आपको। मीनू ए 10-year-old girl goes to see a museum. There are many strange things in the museum. Many things are kept in the glass boxes with labels. मीनू reads the labels one by one. मीनू एक 10 वर्षीय लड़की म्यूजियम जाती है, संग्रहालय। तो वहाँ बहुत सारी वस्तुएं शीशे के बक्से में रखी हुई हैं, उस पर लेबल लगा हुआ है। मीनू एक बाय एक करके उन लेबल को पढ़ती है। एज शी इज मूविंग अराउंड शी सीज ए डायनासोर ऑन ए टेबल। शी गोज नियर द टेबल एंड एडमायर्स द बिग एनिमल्स। वह मूर्ति है देखने के लिए डायनासोर को जो टेबल पर लगा हुआ है। वह उसके नज़दीक जाती है और इतने बड़े जीव की प्रशंसा करती है। इट हैड ए ह्यूज बॉडी, उसका बहुत बड़ा शरीर है। लॉन्ग नेक, लंबा गर्दन, एंड ट्विंकलिंग आइजेज, और चमकती हुई आँखें। मीनू फाइंड्स इट्स आइज वेरी अट्रैक्टिव। मीनू उसके आँखों को बहुत आकर्षक पाती है। सडनली द डायनासोर स्टार्ट्स स्पीकिंग। सहसा डायनासोर बोलने लगता है। हेलो मीनू, आई एम डायनो द डायनासोर, हाउ आर यू? मैं डायनो हूँ, डायनासोर, तुम कैसी हो? मीनू कैन नॉट बिलीव हर ईयर्स। मीनू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। सी फील्स वेरी स्कर्ड एंड ट्राइज टू रन अवे। वह डर जाती है और भागने लगती है और भागने की कोशिश करती है। बट डायनो कॉल्स हर बैक, लेकिन डायनो उसको पुनः वापस बुलाता है। अब उसके बाद डायनो कहता है, क्या कहता है डायनो? डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरो नहीं। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी, तुम क्या मेरे साथ बातचीत करना नहीं चाहोगी? मीनू कम्स नियर द डायनासोर। मीनू डायनासोर के नज़दीक आती है। हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए। आई लव चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। दे आर वेरी नाइस, वो बहुत अच्छे होते हैं। दे डू नॉट हार्म एनीवन, वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। मीनू बट आई हैव हियर्ड यू हार्म अदर्स, लेकिन मैंने सुन रखा है कि तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। दैट इज़ व्हाई यू आर केप्ट हेयर एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट, यही कारण है कि तुम यहाँ रखी हुई हो और तुम्हें यह इजाज़त नहीं है कि तुम चारों ओर भ्रमण करो। नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ वी डिड नॉट हार्म एनीवन, जब मैं पृथ्वी पर रहता था तो मैं किसी का नुकसान नहीं पहुँचाता था। वी जस्ट वांटेड टू लिव पीसफुली लाइक अदर एनिमल्स, मैं दूसरे जानवरों की तरह बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ रहना चाहता था। देन व्हाई आर यू केप्ट हेयर, तब तुम यहाँ क्यों रखी हुई हो? वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, तुम्हारे माता पिताजी और दोस्त कहाँ हैं? डायनो, वी यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, मैं पृथ्वी पर हजारों वर्ष पहले रहता था। बट मेनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस पुश्ड आवर स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, लेकिन बहुत सारे वातावरणीय परिवर्तन ने हमको
विलुप्त कर दिया, which means none of my family और species is found on this planet anymore। इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारे जो जीव हैं, स्पेसीज हैं, वो अब पृथ्वी पर नहीं हैं। मेरे जाति के, मेरे परिवार के कोई भी जीव अब इस पृथ्वी पर नहीं है। मीनू, ओह दैट इज़ सो सैड, ओह यह बहुत बुरा हुआ। कुड नॉट वी द ह्यूमन्स डू एनीथिंग टू सेव यू, क्या हम लोग तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? डाइनो, नो मीनू, वी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स अराइव्ड। मैं आदमी के पहुंचने से बहुत पहले ही, जब आदमी पृथ्वी पर पहुंचा उससे बहुत पहले ही यहाँ से विलुप्त हो चुकी थी, विलुप्त हो चुका था, गायब हो चुका था। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पेसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लेकिन तुम दूसरे अन्य जीव को विलुप्त होने से बचा सकते हो। मीनू, रियली, वास्तव में? हाउ, कैसे? डाइनो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यू सी, मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ। मुझे इसकी व्याख्या करने दो। तुम देखो, आदमी और दूसरे बहुत सारे जानवर इस सुंदर पृथ्वी पर रहते हैं और साझा करते हैं पृथ्वी को। दे हैव बीन डूइंग सो फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा वो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। वंस देयर वाज एनफ ऑफ एवरीथिंग, एनफ फूड एंड वाटर, एनफ फॉरेस्ट कवर द ग्रासी प्लैनेट। पहले प्रत्येक चीज़ ज़्यादा मात्रा में था, पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी, जंगल और पृथ्वी को ढकने वाले घास जैसे बहुत सारे प्लांट थे। बट स्लोली द नंबर ऑफ पीपुल ग्रू, देयर नीड्स टू ग्रू। और लेकिन धीरे धीरे आदमी की संख्या में वृद्धि होने लगी और उनकी आवश्यकता में भी। सो दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज एंड किलिंग एनिमल्स, इसलिए उन्होंने पेड़ों को काटना प्रारंभ कर दिया और जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिया। टुडे देयर इज ए वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल्स, अब कुछ जानवरों के लिए बहुत कम जगह बचा है। द वर्ड डोडो हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, अब डोडो नाम का एक पक्षी है जो पृथ्वी से विदा हो चुका है, गायब हो चुका है। Many more species of animals are endangered and may also disappear in a few years। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, खतरे की स्थिति में हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी, कुछ ही वर्षों में, कम वर्षों में वो पृथ्वी से विदा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पंडास, गोरिल्लास, grizzly bears, elephants, tigers and copper butterfly are all endangered animals। पंडा, गोरिल्ला, ग्रिजली बियर्स, हाथी, टाइगर्स, कॉपर बटरफ्लाई, ये सब क्या हैं? तो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, मतलब खतरे की स्थिति वाले जानवर हैं, विलुप्त प्राय हैं। अब ये माने विलुप्त होने की स्थिति में है, इंडेंजर्ड माने जो खतरे में हो। ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर हो। मीनू, दैट इज़ रियली सैड, यह वास्तव में बहुत बुरा है, बहुत उदासी वाला है। व्हाट कैन वी डू टू सेव दोस एनिमल्स, अब इन जानवरों को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डाइनो, मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स, आदमी को वन को काटने से बचना चाहिए और जानवरों को मारने से, अर्थात जानवरों को मारने से को रोकना चाहिए, जानवरों और वन को काटने से रोकना चाहिए। बट व्हाई डू वी किल एनिमल्स, लेकिन हम लोग जानवरों को मारते क्यों हैं? टू गेट लेदर, उन्हें उसका खाल प्राप्त करने के लिए, ऑयल, तेल, मेडिसिन, औषधि, और मे बी जस्ट फॉर फन, और सिर्फ आनंद के लिए, मज़ा के लिए। अब आपको मालूम है ना शिकार की कहानी, ये कैसे जंगल में मचान बनता था, कैसे राजा लोग आते थे, कैसे राजा के नौकर लोग आते थे और कैसे वो शिकार करते थे। तो इसके बारे में, तो ये हो गया फन, फॉर फन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस हिसाब से मीनू, दैट इज़ पीटी, यह बहुत माने दया का पात्र है, दयनीय है। आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल्स, मैं अपने प्रत्येक दोस्त को बोलूँगा कि जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए।
अदरवाइज देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूजियम देन इन फॉरेस्ट, नहीं तो म्यूजियम में ज़्यादा जानवर होंगे जंगल के अपेक्षा। और उसके बाद है C3 मीनू वेंट ए म्यूजियम, मीनू म्यूजियम जाती है उसमें। उसके बाद सेकेंड में भराएगा डायनासोर, शी सॉ ए डायनासोर इन द म्यूजियम। एनिमल्स हु आर इन डेंजर बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर नन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। चौथा, एनिमल्स दैट हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ आर नन एज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। पाँचवा, डायनासोर्स एंड डोडो आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। छठा, एलिफेंट्स एंड टाइगर आर टू इंडेंजर्ड एनिमल्स। उसके बाद है C4, इसमें क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड मीनू गेट स्केयर्ड ऑफ। मीनू स्केयर्ड ऑफ फ्रॉम टॉकिंग डायनासोर, और मीनू स्केयर्ड ऑफ व्हेन डायनासोर्स स्टार्टेड टॉकिंग। ठीक है। उसके बाद आइए, हाउ डिड द डायनासोर इन द म्यूजियम लुक। The dinosaur in the museum was with huge body, long neck and twinkling eyes. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, how did Minu react when the dinosaur began to speak? She felt scared and tried to run away. उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, why do men kill animals? Men kill animals to get leather, oil, medicine or maybe just for fun. उसके बाद देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसमें है स्टेटमेंट है, इसको किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा। जैसे पहला स्टेटमेंट है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, तो इसको किसने कहा, हु सेड इट, द डायनासोर सेड इट। उसके बाद किसको कहा, होम इट वाज सेड टू बी, तो मीनू को कहा। क्यों कहा, बिकॉज मीनू वाज स्केयर्ड। उसके बाद सेकेंड है, आई हैव हेयर्ड यू हार्म अदर्स, ये किसने कहा, तो मीनू ने कहा। किसको कहा, तो दीनू को कहा। क्यों कहा, तो बिकॉज शी वाज एफ्रेड। वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ, किसने कहा, तो दीनू ने। किसको कहा, तो मीनू को। क्यों कहा, तो ऑन आस्किंग व्हाई इट इज़ केप्ट इन द म्यूजियम दैट इज़ रियली सेड, ये मीनू ने कहा दीनू को। क्यों कहा, तो नोइंग द रीजन ऑफ दियर एक्सटिंक्शन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, C6 का पहला, ट्रीज लुक्ड स्ट्रेंज इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, पेड़ बड़ा अनोखा सा दिखता है अंधेरे में। सेकेंड क्वेश्चन, वी शुड एडमायर द करेज शोन बाय द लिटिल गर्ल, हमें उस छोटे लड़की के द्वारा किए गए साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन द सन राइजेस द फॉग विल डिसअपियर, तो इसमें तीसरा में डिसअपियर भराएगा, जैसे ही सूरज उगता है कोहरा कुहासा गायब हो जाता है। सी हेजिटेटिंगली आस्क द टीचर टू एक्सप्लेन द पोएम अगेन, अब क्लास में कोई लड़की को पढ़ रही है, टीचर उसे पढ़ा रहे हैं और उसका माने नहीं समझ रही है, तो फिर टीचर को हिचकिचाते हुए बोलती है कि पोएम को पुनः पढ़ाने के लिए। देयर इज ए ह्यूज बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तो यहाँ पर ह्यूज भराएगा, बड़ा सा बनियान का पेड़ है। छठा क्वेश्चन, ड्रेसेस डिस्प्लेड इन द शोरूम लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, शोरूम में जो रहता है ड्रेस वो बहुत आकर्षक लगते रहता है। उसके बाद है C7 में देखिए, एन एरिया विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज वेयर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स लिव, इट इज़ देयर नेचुरल होम, तो ये कौन सा जगह होगा, ये फॉरेस्ट होगा। उसके बाद ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पब्लिक टू सी, तो ये हो जाएगा जू। उसके बाद देखिए, ए प्लेस वेयर पीपुल कैन सी ओल्ड एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो ये हो जाएगा म्यूजियम। उसके बाद चौथा, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड, तो ये हो जाएगा सेंचुरी। उसके बाद आप जाते हैं जू में और वहाँ आप देखते हैं एक शेर को देखते हैं, तो शेर को देखने के बाद उससे आप बातचीत करते हैं, जैसे डायनासोर से वो लड़की बात की गई है या डायनासोर के साथ उस लड़की के बातचीत की कल्पना की गई है, वैसे कल्पना कीजिए कि आप भी शेर के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले उसको गुड मॉर्निंग कीजिएगा, गुड मॉर्निंग, तो भी आपको कहेगा वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर आप क्या कहिएगा, वेयर डू यू लिव, तो बताएगा आई लिव इन फॉरेस्ट बट हेयर आई एम इन केज, आई एम इन द केज। फिर आप पूछिएगा व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, आई ईट मीट, हेयर द मैनेजर ऑफ द जू गिव्स मी मीट टू ईट। उसके बाद डू यू लाइक केज,
क्या तुम्हें पिंजरा पसंद है? तो बोलेगा कि नो, आई डिसलाइक केज, हेयर पीपुल कम्स लाफ एंड डिस्टर्ब मी। लोग यहाँ आते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को, पिंजरे को लाइक नहीं करती हूँ। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ हम कोशिश किए आपको बताने का कि डायनासोर के साथ मीनू का कैसे बातचीत होती है, उसी हिसाब से हमने बताया कि शेर के साथ आपको कैसे बातचीत करनी है, चाहे कैसे आप किए, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है लाइफ स्किल्स, फाइंड आउट हाउ वी ऑल स्पेशली चिल्ड्रेन कैन हेल्प इन सेविंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हम लोगों को जागरूक बनाएंगे बाय अवेयरिंग द पीपुल अबाउट इंडेंजर्ड एनिमल्स। वी मेक पोस्टर फॉर दैट एंड पार्टिसिपेट इन सेमिनार में हम भाग लेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे जो जीव विलुप्त हो गए, कैसे जीव जो अब दुनिया में नहीं रहे, कैसे अब उनका कुछ निशान नहीं बचा है, इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे और सेमिनार में भी भाग लेंगे। ठीक है, तो यह सब प्रयास करेंगे हम। इस हिसाब से क्या होगा, तो इनको बचाया जा सकेगा, इनकी रक्षा की जा सकेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको बताने का कोशिश किए। आप इसको एंजॉय कीजिए, पढ़िए, उसके बाद फिर आप सुनने के लिए इस वीडियो को पूरा धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका अध्ययन करें और इसका आनंद उठाएं। थैंक यू।